नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली की क्लास की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और डिटेल्स के साथ आपको यहाँ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो बात करिए आज का पहला प्रश्न का। तो एक नंबर प्रश्न है, किस राज्य में नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया था? यानी बेदरा का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच, ये कब लड़ा गया था? तो वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि बेदरा का युद्ध हुआ कब था, तो 1759 में, और किसके बीच? तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 3 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख प्रभावित होता है ग्लूकोमा रोग से। और बात करें अधिक जानकारी की, तो मानव आंख में एक उत्तल लेंस होते हैं, आइरिस, कर्निया, रेटिना और तंत्रिका होती है, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? दिए गए ऑप्शन में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। स्पीकर जो है दिए गए ऑप्शन में से एक आउटपुट डिवाइस है। और ये सभी जो यहाँ पर लिखे गए, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर और प्रोजेक्टर आदि जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। बात करें 5 नंबर प्रश्न का। तो हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जी, हॉर्नबिल उत्सव जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल उत्सव की अगर बात करें तो हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है? तो यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को दे ब्याज दर है, यह बैंक दर की सही परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन है? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की और देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जी हाँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना करके
अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसे आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो गुजरात राज्य में स्थित है? तो दांतीवाड़ा बांध जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है और 1965 में पश्चिम बनास नदी पर बनाया गया था। कौन सा बांध? दांतीवाड़ा बांध, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो कौन सा आदिवासी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की भील जनजाति का है? निम्न में से कौन सा आदिवासी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की भील जनजाति का है? तो भगोरिया जो है ये आदिवासी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की भील जनजाति का है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो कालबेलिया की अगर बात करें तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इससे पहले वाले क्लास के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बात करें एलेकराडी का तो ये केरल का नृत्य है। बात करें धिमसा का तो ये आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है, तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है, मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य के एक डैश थे। मारियो डी मिरांडा जो है गोवा राज्य के एक निम्नलिखित में से क्या थे? तो कार्टूनिस्ट थे मारियो डी मिरांडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले 13 नंबर प्रश्न का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुआ था। और बात करें इसके मुख्यालय का, तो मुंबई में इसका मुख्यालय, ये आप याद रखिएगा। बात करें 14 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जी निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा राज्य है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत उत्तक है? निम्न में से कौन जो है सबसे बड़ा दंत उत्तक है? तो दंत धातु जो है ये सबसे बड़ा दंत उत्तक है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो या कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कोशिका में नाभिक की खोज किसने की? कोशिका में नाभिक की खोज की बात की जा रही है, ये किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में नाभिक की खोज की थी। और कब? तो 1831 में, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है क्या है? तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है, आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो डैश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथियां है जो हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है? तो आंसू ग्रंथि जो है ये हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाने जाने वाली नदी है, यानी दक्षिण भारत में गंगा के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो कावेरी नदी को जाना जाता है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न का तो कौन सी 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है? जी हाँ, कौन सी 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है? तो बीबी का मकबरा जो है 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। बात करें अधिक जानकारी की, तो मुगल काल के दौरान बनाया गया एक मकबरा है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बात करें बीबी के मकबरा का, तो बीबी का मकबरा छठे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1660 में बनवाया था। वहीं बात करें इलाहाबाद के किला का, तो इलाहाबाद का किला मुगल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद में 1583 में बनवाया था। बात करें जीनत उन मस्जिद का, तो इसका निर्माण औरंगजेब की बेटी जीनत उन निसा ने 1700 ईस्वी में करवाया था। ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को।
तो 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करेंगे। और डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।